सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे और जानेंगे गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी कहते हुए कि हम संतों को या अवतारों को सिद्ध पुरुषों को क्यों पहचान नहीं पाते हैं। ये 84 लाख में घूमने वाले नर नारियां या जीव, उसके पीछे का क्या विज्ञान है। तो हमारे पास दो शरीर है, दो चीजें हैं। एक तो ये आत्मा जिसके कारण शरीर जिंदा है। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, आंखें भी होंगी, कान भी होगा, लेकिन शरीर काम नहीं करेगा। जैसे पीछे मैं बिजली घर से बिजली बंद कर दो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से तो आगे अंधेरा आता है, ऐसे आत्मा के शरीर से अलग होते ही ये शरीर को कोई घरवाला नहीं रखता। उसको 24 घंटे में कि इसमें आवाज आएगी तो फटाफट इसको जला दिया जाए। चाहे कितना भी कोई भी सगा संबंधी, कोई भी रिश्ते वाला, उसको 24 घंटे में ही उस शरीर को अग्निमेट करना पड़ता है। तो एक तो हमारे पास शरीर है, पर शरीर जिंदा है आत्मा के कारण, इसलिए हम दो चीजों का जोड़े, एक आत्मा और एक शरीर। लेकिन जो संत है, महात्मा है या अवतार है, उनके पास तीन चीजें हैं। एक तो ये माया जिससे तुम्हारा शरीर बिना है, इसको माया शक्ति कहते हैं। वो उनके माया को माया के अधीन हो, माया उनके अधीन है। वो माया को अपने अधीन करके, पांच तत्वों को अपने अधीन करके अपनी मर्जी से अवतारित होके कहीं ना कहीं ऐसा दिखाते हैं हमारा यहाँ जन्म हुआ, लेकिन वो अवतार होते हैं, वो अवतरित होते हैं। दूसरा उनके पास योग माया, और तीसरा हमारे पास जो आत्मा है वो परमात्मा के रूप है, संत या अवतार। हमारे पास माया और आत्मा होने के कारण माया के तीन गुण होते हैं, रजगुण, सतगुण और तम गुण। और माया दो तरह की होती है, ये रज और तम, इसको अविद्या माया कहते हैं, और सात्विक गुण को विद्या माया कहते हैं। जब इसी को जीव माया और गुण माया कहते हैं। जो 84 लाख में भटकने वाले जीव है, ये कब से भटक रहे हैं? जब से ये हैं तब से ही ये भटक रहे हैं। तीन तरह की आत्माएं हैं, एक तो महात्मा लोगों की, संतों की, और एक परमात्मा। और तीसरा 84 लाख में भटकने वाला। कोई ये ना सोचे कि मैं कैसे फंस गया यार 84 लाख में, जन्म मरण में मैंने क्या गलती की होगी, कैसे मैं अपने, तो उसकी जो पहचान है इस सृष्टि में वो ये है कि वो माया अधीन आत्मा है, 84 लाख में घूमने वाली। और साधु संत माया अतीत महात्मा है, जिनके पास माया काल जा भी नहीं सकता। और तीसरा है परमात्मा शिव, या ओम जय जगदीश हरे, परमात्मा को जगदीश कहते हैं, जब अंशी कहते हैं। संतों को माया अतीत कहते हैं, और 84 लाख में घूमने वाले को माया अधीन कहते हैं। अब ये जो मानव चोला मिला है 84 लाख के बाद, ये इस भूल भुलैया से निकल के लिए, इस कैद से छुटकारा पाने के लिए मिला है कि जो मायाधीन जीव है वो माया अतीत सदगुरु के लड़ लग के ज्ञान पाके शरणागति करके हमेशा के लिए माया अधीन से माया अतीत हो जाए और सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया में चला जाए। और तीसरा है मायाधीश भगवान, सृष्टि की रचना करना, रक्षा करना, प्रलय करना, सब जीवों के कर्मों को नोट करना, अच्छे बुरों को किस्मत बनाना और उसका भोग करवाना। ये परमपिता परमात्मा ये दो काम करते हैं। ये संतों को भी नहीं देते, लेकिन वो किसी को नाम नहीं देते, किसी का कल्याण नहीं देते। वो काम परमात्मा महात्मा गुरु के रूप में करते हैं। इसलिए गुरु की जो अहमियत है, गुरु की जो पोस्ट है, वो भगवान से बड़ी मानी जाती है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक भी है, हमारे अंदर भी है, अवतार लेके भी आता है, तब भी हमें उसकी पहचान नहीं होती। जब परमात्मा महात्मा गुरु बन के हमारे जीवन में आते हमें मिलते हैं, तब परमात्मा या महात्मा उनसे हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होता है, ना कि परमात्मा से। तो इस वजह से इस प्रवचन में जो हम आपको समझाने की बात कर रहे हैं कि एक मायाधीन आत्मा है जो 84 लाख में घूम रहे हैं, वो शुरू से घूम रहे हैं। ये ना सोचो एक दिन हमें माया लग गई ना, उनकी पहचान ही है कि वो 84 लाख में घूमने वाले आत्माएं हैं। और संत माया अतीत है, जिनको माया कभी छू भी नहीं सकती है। और तीसरा मायाधीश, जिसको कृष्ण कह सकते हो, शिव कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, वाहिगुरु कह सकते हो, वही महात्मा परमात्मा का रूप धारण करता है। जैसे नर योनि, पक्षी योनि, पशु योनि, नारी योनि,
वानर योनि हनुमान हो गए, कछुए की योनि में आए, मछली की योनि में आए, वरहा सुअर की योनि में आए, मोहनी नारी का रूप बनाया। तो उनके 24 अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये 24 अवतार विष्णु जी के, 19 शंकर जी के होते हैं। तब भी हमें कोई फायदा होने वाला है, वो लीला करते हैं और चले जाते हैं। वही परमात्मा जब महात्मा बनता है, वही राम कृष्ण शिव जब गुरु बनते हैं, तब हमारा स्वार्थ और परमार्थ उनसे सिद्ध होता है, और उनसे हमें वही प्यार मिलता है जो कृष्ण जी से, शिव से हमें मिलना था, और वही फल मिलता है उनके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध से। तो अब एक हो गए मायाधीन, जो 84 लाख में घूम रहे हैं, माया के अंडर है शुरू से, और जब तक पूर्ण गुरु की शरणागति नहीं कबूल लेंगे, किसी जप तप होठ पूजा व्रत दान तीर्थ से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब शरीर से करोगे और बुद्धि से करोगे, और ये दोनों ही चीजें काल माया के अधीन है। सिर्फ पूर्ण गुरु की शरणागति, गुरु के पास जो शक्ति है, तुम्हें उसका समर्पण करके मन बुद्धि का तन मन धन से सेवा करके, जैसे दाना सिर दान नाम दान, गुरु पहले शब्द देते हैं, और जो तन मन धन से सेवा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, अब उसमें पहले वो मंत्र देते हैं, फिर हम उसको गुरु मंत्र की तरह पढ़ते रहते हैं। लेकिन वो मंत्र का जब हम जप करते हैं, सिमरन करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, तो गुरु उस मंत्र को फिर उसके बाद हमें प्रेम शक्ति, दिव्य शक्ति, शिव शक्ति का दान करते हैं, जिसके बाद काल माया हमेशा के लिए चली जाती है। तो ये मायाधीन, मायातीत और मायाधीश परमात्मा। अब संसारी है जो नर नारी है, इसके पास एक तो माया शक्ति है जिससे ये शरीर बना, दूसरी आत्मा जिससे ये जिंदा है। तो ये माया शक्ति के कारण इसमें रज, तम और सत, ये 3 गुण है। जब इसको 7वें गुणों का फल मिलता है, ये बोला गुरु तो भगवान है, गुरु की शरणागति करो, सेवा करो, ब्रह्म ज्ञानी है, वो अंतर्यामी है, गुरु ने ब्रह्मा, गुरु ने विष्णु। जब इसको राजस माया का टाइम होता है, तो फिर ये संसार की चीजें गुरु से मांगना शुरू होता है। बच्चा हो जाए, कोठी मिल जाए, कारें मिल जाए, ये मिल जाए, ये सुख हो जाए। और जब 7वें गुण होता है, तब कहता है दर्शन मिल जाए, सिर्फ आपका प्यार मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा मिल जाए। वही जीव जो इस वक्त उसको 7वें उसके पुण्य उदय हुए हैं, तो अब गुरु की परिभाषा कुछ और है। उसकी नजर में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, आप तो अंतर्यामी हो, ब्रह्म ज्ञान हो, गड़गड़ की जानते हो, हर बात आपको पता है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दर्शन मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए, आपकी सेवा मिल जाए, आपका प्रेम। ये निष्काम उसकी सारी भावनाएं अपने आप बनती, कुछ नहीं मांगना, बस प्रेम करना है, उनकी खुशी में खुशी रखनी है। बहुत इस बार मैं स्टैंड रखूंगा, रखूंगी। और जब राजस माया आया और माया बदल गई अंदर से, अब नहीं यार ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ऐसे नहीं, ऐसे तो चाहिए, इसके बिना तो गुजारा नहीं है, ये तो जिंदगी की जरूरतें हैं ये। अब उसमें से जो चीजें तुम्हारे अनुकूल नहीं होती, जैसे बच्चा के आगे में हाथ डालना है, तो माँ नहीं डालने देगी, थप्पड़ मारेगी, रोकेगी। ऐसे ही गुरु को पता जो ये मांग रहा है इसके अनुकूल नहीं है, ये चीज मुझसे लेकर, बात तो मुझे पता, आप तो गुरु थे, आप नहीं देते मुझे वो चीज, मैं तो गुंगा पूरा बहरा था, आपने मुझे दे दी, मेरे प्यार में मैं पछता रहा हूँ, सारी जिंदगी रो रहा हूँ। तो वो चाहे बुरा बन जाते हैं, पर वो चीज तब देते नहीं जब उस चीज को पहले हमारे अनुकूल करते हैं कि ये चीज मांगने आया, इससे इसको सुख मिले, सुख देने के लिए इसका प्रारब्ध तो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसको तन मन धन से पहले सेवा कराओ, इसकी पात्रता बनाओ, तब उसको उतनी देर में जीव भड़क जाता है। मैं तो ये मांग रहा था, वो मांगने में तो इसलिए जाता था, वो इसलिए जाता था, तो उसको माया ठग लेती है, तो राजस गुण के कारण में भड़क जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं पता, उसको ये सारी बातें नहीं पता, वो दर दर वो धक्के खाता जा रहा है। जब तामस माया होती है उसकी, तब वही गुरु ऐसा क्यों कह दिया, मुझे सब में क्यों डांट दिया, मुझे वो कर दिया, मुझे कहना था तो कल्ले में कह देते, ये बात कुछ बुद्धि को हजम नहीं हुई, ये मेरे मन को जची नहीं बात, तब ऐसी बातें करते। ये तुम्हारी, तुम वही हो सेम, पर तुम्हारे अंदर माया तन मन धन से तुमने नाम लिया कि तन से, मन बुद्धि से, धन से हम आपको समर्पित है, तो 7वें गुण में बड़ा समर्पण हुआ। आज ही ना गुरु के खिलाफ कुछ बोला, कहा, सुना, तो मेरे से बुरा कुछ नहीं, तो अब तामस में हाँ गुरु ठीक है अपनी जगह, गुरु जी भी अपनी जगह ठीक है, तो भाई ये भी एक तरफ से अच्छा पानी, एक तरफ से बुरा पानी, ये भी सब फिर वो उस समय अडॉप्ट करता जाता है। तो मेन बात उसमें माया है, तो माया बदलती रहती है,
इसके लिए वो पूर्ण शरणागति, जब सात्विक गुण होता है तब तो कहता क्या कर दूं, बस अब नहीं कोई गलती होने दूंगा, जो मर्जी कर दूं, और बस घंटे बाद 2 घंटे बाद बायां बदल रही। नहीं यार, उनको समझना चाहिए था कि ऐसे अपनी कोई पर्सनैलिटी ये चीज। और अब तामस हो गया, अब उलट हो गया, गुरु गई, तर्क करने लगा, बुद्धि चलाने लगा, उन्हीं को गलत कहने लगा। तो ये 3 गुण के कारण नानक कबीर फरीद संत अवतारी पुरुष भी दुनिया में आते हैं, हम उनको जान नहीं पाते। हमारे पास 2 चीजें हैं, उनके पास 3 चीजें हैं। अगली बात, एक तो योग माया, कोई भी काम करते हुए, कोई भी लीला करते हुए, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, वो योगी ही रहेंगे, क्योंकि उनका जो मन है वो हमेशा के लिए नाद से जुड़ा है। राधे राधे राधे, या अल्लाह, या भाई, उनको प्रेमानंद मिला हुआ है। तुम उनको कुछ भी दो, उसका आनंद उन पे नहीं, तुम्हारे भाव का आनंद वो उस, जैसे दही में शक्कर डाल के फिर उसी दही को तुमने खा लिया, तो उस प्रेमानंद में अगर तुम्हारा भाव प्योर है तो उसको मिक्स करके, वो रसिक है, रस देते भी हैं, रस लेते भी हैं जीवों से, तो वो प्राप्त करेंगे। ना कि बोला जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आज ये बनाए आलू बैंगन, तो आलू तुमने बनाए नहीं, बैंगन तुमने बनाए नहीं, तो तुमने क्या किया, मिक्स किया, मसाले डाल दिए उसमें। तो गुरु कहता कि भाव से, प्रेम से, उस प्रेम का और भाव का भोग लगाता है, ग्रहण करता है, ताकि इसको फल मिले, इसको, इसका तन मन धन शुद्ध हो। तो मायाधीन, मायातीत और मायाधीश, तो गुरु के पास 3 शक्तियां, माया उसके अधीन है और योग माया उसकी मेन पावर है। तीसरा, वो सिद्ध संत है, उसमें आत्मा की तरह परमात्मा की ज्योत है। अब क्या होता है, जब योग माया और माया, गुरु में ये दोनों शक्ति हैं, और ये दोनों शक्तियां जब आपस में इकट्ठी होती है तो उल्टे सीधे काम करते हैं गुरु, लीलाएं करते हैं, विचित्र लीलाएं जो मानव बुद्धि से बाहर है। जैसे कृष्ण जी कपड़े उठाने लगे, मक्खन चोरियां करने लगे, गोपियों के साथ रास करने लगे, राम ने सीता का त्याग कर दिया। तो संत महात्मा लोग विरोधा शक्ति योग माया और माया, और तुम में तो एक ही चीज है, तुम ऐसे सोचते ये ऐसा है, ऐसे अपने एक रूल, और तुम सोचते ये हम नहीं कर सकते, ये वो भी नहीं कर सकता। एक बच्चा, उसको सिखाओ कि तुम मम्मी का भी बच्चा है और डैडी का भी, उसको समझ में नहीं आएगा यार कैसे। जब वो बड़ा होगा, उसमें काम प्रकट होगा, तब पता उसको चलेगा, उससे पहले उसको पता नहीं चल सकता। कितना भी काबिल टीचर रखो, ऐसे जब तक गुरु के शरणागत नहीं हो जाते तब तक पता नहीं चलता कि गुरु कैसे जीव कल्याण करते हैं। इसलिए हम उस कक्षा में नहीं गए, हमें उसका नॉलेज नहीं है। जैसे तुम टीचर नहीं हो, तुम्हें तो एबीसीडी नहीं पता, देखो मैं ये टीचर कैसा, तुम कितना पढ़े हो जी, कुरान पढ़ो। देखो मैं वकील कैसा, कितना पढ़ा हो जी, कुरान पढ़ो। तो देखें जरा गुरु जी को क्या करते, तो क्या देखोगे, क्या तुम्हारे पास ना कोई ज्ञान है, तुम्हारे पास ना कोई शक्ति है, तुम्हारे काल और माया के अधीन, अनंत जन्म के पाप है तुम्हारे साथ। तो वो जब योग माया और माया के मिश्रण से वचित्र लीलाएं जीव के कल्याण के लिए करते हैं कि इसको ऐसे तारना, इसको ऐसे तारना, इसको ऐसे तारना, तो तब एक तो उसकी तामस बुद्धि लगी होती है, राजस ऊपर से गुरु विचित्र लीलाएं करते हैं तो उसको माया घेर लेती है कि यार ऐसा भी हो सकता है, यार ये भी हो सकता है। राम को पता ही नहीं था यार सीता का है, राम ने सीता का त्याग कर दिया, सतवंती सीता माँ थी, कृष्ण ने ऐसा क्यों कर दिया, नानक जी ने ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये दाढ़ी नहीं रखी, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसा मोटरसाइकिल क्यों चलाते हैं, वो क्यों करते हैं। तो बोले ठीक है, मैं लाग हट के चला जाता हूँ संसार में। तो फिर बोलेंगे गुरु जी आपको ज्ञान, आप तो सिद्ध संत हो, या जंगलों में क्या कर रहे हो, संसार में जाओ, हमारा कल्याण करो, हमें ज्ञान दो। तो जब संसार में आते हैं तो बोलते हैं यार तुम तो बाबा जी भी यहाँ क्या हमारी दुनिया में, कौन है जो आपकी बात मानने का, आप जाओ अपना राधे राधे करो, अलग हो। अगर वो बोले कि मैं तो यार इंसान हूँ, तुम्हारे साथ गधा पुरुष हूँ जैसे तुम हो, नहीं नहीं जी आप तो अंतर ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, आपके हाथों में देखो कितनी करामातें हैं, कितनी शक्ति है, भक्ति है, आप तो भगवान हो। अच्छा ठीक है, अपने में भगवान, बच्चे भगवान ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, वो ऐसा करते हैं, ना उसको गधा पुरुष मानने के लिए तैयार हो, ना उसको इंसान, ना उसको गुरु मानने के लिए तैयार हो। तो इस वजह से तुम जीव माया, गुण माया के अधीन, तुम में सिर्फ आत्मा और माया, गुरु के पास योग माया शक्ति होती है, और योग माया, माया के विशरण से गुरु किसी को तारने के लिए कोई भी लीला,
किसी भी भाव से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से किसी को डांटते हैं, क्रोध करते हैं। क्रोध तो माया का विकार है, उनके पास नहीं जा सकता क्रोध, लेकिन वो जिस पे हक समझते हैं, जिसको अपना मानते हैं, उसको डांटते भी हैं। उनका काम है इसका कल्याण करना है। किसी भी भाव से ये मुझसे जुड़ जाए, मैंने इसको मोक्ष मुक्ति देखनी है, इस काल माया की दुनिया से निकालना है। इसके संस्कारों के हिसाब से इसका भाव बना है, तो उसी भाव से मैं इसको भगवान तक पहुंचा दूंगा। इस तरह से गुरु हमारा कल्याण करते हैं, और इन सब कारणों के कारण हमारी बुद्धि गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों, अवतारों के आगे फेल हो जाती है, और हम अपना कल्याण नहीं करवा पाते। रामदास की तरफ से जय।